नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। अगर वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज हम त्रिकोणमिति का बेसिक चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। और अगर आपको कक्षा 10 के NCERT मैथ का त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन देखना हो तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति सीखने के लिए सबसे पहले आपको ये 5 त्रिकोणमिति अनुपात याद करना होगा। 6 साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। ये इतना ऐसे आपको रटना होगा। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। त्रिकोणमिति अगर सीखना चाहते हैं तो ये 5-6 चीज़ आप याद कर लीजिए। अब उसके बाद फार्मूला हम देखते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण कैसे आता है। तो एक चीज़ आप ट्रिक याद रखिएगा, लाल बटे कक्का। एल मतलब लंब होता है, ए मतलब आधार होता है, के मतलब कर्ण होता है। अब अगर आपसे पूछे साइन थीटा बराबर क्या होता है तो आप यहाँ जैसे लिखिए साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा और ये टैन थीटा। साइन थीटा कोई पूछे तो आप बताएंगे एल अपान के मतलब लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा कोई पूछेगा तो आधार बटे कर्ण। टैन थीटा कोई पूछेगा तो लंब बटे आधार। ऐसे फिर आप कॉट का बताएंगे, कॉट थीटा, यहाँ सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा। अब उल्टा बताएंगे, अगर कॉट का कोई पूछे तो आधार बटे कर्ण लंब, और ये सेक थीटा का कर्ण बटे आधार, कौशिक का कर्ण बटे लंब। ऐसे बताएंगे आप। और ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का उल्टा कौशिक थीटा होता है और कॉस का सेक थीटा होता है, टैन का कॉट थीटा होता है। ऐसा होता है। तो आप यहाँ साइन थीटा अगर कोई पूछे फार्मूला आपसे तो आप लंब बटे कर्ण बताएंगे। कॉस थीटा को पूछे तो आधार बटे कर्ण, टैन थीटा का लंब बटे आधार बताएंगे। और कॉट थीटा को पूछे तो आप आधार बटे लंब बताएंगे। सेक थीटा का कर्ण बटे आधार, कौशिक थीटा का कर्ण बटे लंब बताएंगे। और ध्यान दीजिएगा, अभी तक आप जितने भी त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, सब समकोण त्रिभुज पे लागू होगा। ये देखिए समकोण त्रिभुज है, ये आपका 90 अंश है। और यहाँ पे ये जो थीटा है, अगर कोई पूछे कि थीटा किसे कहते हैं या थीटा क्या है तो आप बताएंगे थीटा कोण है। इस थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है। कोण को कई चीज़ों से प्रस्तुत किया जाता है, थीटा से बीटा, अल्फा, फाई, ये सब ए बी सी, ये सब कोण को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ देखिए, अब ये देखते हैं कि लंब इस समकोण त्रिभुज में लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है। तो इतना ध्यान दीजिएगा, आपको जहाँ भी 90 अंश दिखें तो उसके सामने वाली जो भी भुजा दिखे उसे हम कर्ण कहते हैं। यहाँ देखिए, कोई भी समकोण त्रिभुज हो, अगर आपको 90 अंश दिख गया है तो आप उसके सामने वाली भुजा जो भी दिखेगा उसे आप कर्ण कहेंगे। उसके बाद ये जो थीटा एंगल सब दिया है, जो भी कोण हमें इस त्रिभुज में निकालना हो, मान लीजिए ये कोण हमें निकालना हो, इसको हम थीटा मान रहे हैं, यही हमें निकालना है। तो जो भी कोण निकालना होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होता है। याद रखिएगा दोस्तों, जो भी कोण हमें निकालना है उसके सामने वाली भुजा लंब, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, और जो भी बचेगा वो आधार हो जाएगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, अगर आपको साइन थीटा बराबर, या फिर मान लीजिए आपको एक त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज दिया है, ये आपका 90 डिग्री है, ये मान लीजिए 5 दिया है, ये 3 दिया है। अब आपसे अगर पूछा जाए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए,
तो आप क्या करेंगे, ये देखिए आपको कर्ण दिया है, ये आधार दिया है, तो हम लंब याद करेंगे। लंब कैसे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण दिया है आपका 5, देखिए यहाँ कर्ण दिया है तो यहाँ 5 रखेंगे, 5 का वर्ग हो गया। लंब नहीं दिया है, प्लस आधार 3 दिया है तो यहाँ 3 का वर्ग हो गया। ये आपका 5 पचे 25 हो गया। ये लंब आपका लंब का वर्ग प्लस ये 9 हो गया। इधर प्लस 9 इधर जाके बराबर किधर आएगा तो -9 हो जाएगा। तो लंब का वर्ग बराबर 25 -9 हो गया है। फिर लंब का वर्ग बराबर ये घटाएंगे आप तो 16 आएगा। लंब बराबर इधर स्क्वायर है, इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, मतलब इधर वर्ग रहेगा तो इधर आके वर्गमूल बन जाता है, बराबर किधर आता है तो। फिर ये 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, मतलब आपका लंब कितना आ गया, 4 आ गया। अब आपसे पूछा जाए कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद करिए, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन थीटा आपको निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ऐसे आपको निकालना है। तो यहाँ देखिए साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ लंब बटे कर्ण, मान लीजिए वो थीटा आपको ऐसे दिया रहेगा, त्रिभुज में थीटा प्रस्तुत किया रहेगा, यहाँ थीटा यहाँ दे सकता है कहीं भी, मान लीजिए थीटा यहाँ दिया है। अब ये देखिए साइन थीटा निकालना है, लंब बटे कर्ण बोल रहा है, तो इस थीटा के लिए लंब क्या है, ये 4 है। बताया गया जो भी कोण निकालना है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जो बचता हुआ आपका आधार होता है। फिर यहाँ पे देखिए इस थीटा के लिए लंब क्या है, 4 है और कर्ण क्या है, 5 है। तो आपका साइन थीटा बराबर क्या आ गया, 4/5 आ गया। ऐसे आप कॉस थीटा निकालिए, कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार देखिए कितना है, 3 है तो 3 लिख दिए। कर्ण कितना है, 5 है तो 5 लिख दिए। फिर यहाँ देखिए टैन थीटा है तो टैन थीटा निकालिए। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो ये देखिए लंब बटे आधार, लंब कितना है, 4 है, आधार कितना है, 3 है। फिर ये सेक थीटा निकालते हैं। सेक थीटा बराबर, यहाँ देखिए सेक थीटा है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार है, तो यहाँ कर्ण बटे आधार लिख दिए। कर्ण कितना है, 5 है, आधार 3 है। ऐसे कौशिक थीटा निकालेंगे, कौशिक थीटा बराबर कितना होता है, कर्ण बटे लंब। अब कर्ण कितना है, 5 है, लंब, लंब देखिए आपका यहाँ 4 है तो 4 लिख दिए। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, तो आधार कितना है, आधार आपका देखिए 3 है, लंब कितना है, 4 है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहला काम त्रिकोणमिति सीखने के लिए आपको ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखना होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, आप ऐसे याद रखिए। अब इनका फार्मूला, ये साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण कैसे आता है, ये सब आप यहाँ एक ट्रिक याद रखिएगा, लाल बटे कक्का। अब देखिए साइन थीटा कोई पूछे, यहाँ आप ऐसे लिख लीजिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, फिर यहाँ काट, सेक, कॉसेक। साइन थीटा कोई पूछेगा तो लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार, तो ऐसे हैं। और फिर ये त्रिकोणमिति अभी तक आप कक्षा 10 की त्रिकोणमिति जितनी भी पढ़ेंगे तो सब आपको ये समकोण त्रिभुज में ही सीखना है। उसके बाद देखिए मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, ये समकोण त्रिभुज है, आपका ये थीटा एंगल दिया है, ये 90 डिग्री है, और आपका मालूम है जो भी कोण निकालना होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जो बचता है वो आधार होता है। फिर आप देखिए ऐसे आपको एग्जाम्पल में दिया रहेगा, यहाँ ये सब, ये 5 दिया था, 3 दिया था,
तो हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग होता है प्लस आधार का वर्ग होता है। यहाँ देखिए कर्ण दिया है, हम लंब ज्ञात कर लिए, लंब कितना आ गया, 4 आ गया। आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो साइन थीटा बराबर, तो ये देखिए आप यहाँ से तो समझ में आ गया होगा आपको। धन्यवाद दोस्तों।